जो करने वाले हमारे बीच वाले हैं। हम गलत हैं, भ्रष्ट हम हैं। सरकार भ्रष्ट नहीं होती है, हम भ्रष्ट होते हैं। अगर हम घूस न दें तो कोई घूस नहीं लेगा। जब हम ही भ्रष्ट हैं तो सरकार भी भ्रष्ट है, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे वो सपा की हो, चाहे वो बहुजन की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो। जो हमारे हित में आएगा उसी को हम वोट देंगे। इस बार जो मेन मुद्दा है, पहले तो महंगाई है। महंगाई पे सरकार क्या कर रही है ये हमें बताए। दूसरा बेरोजगारी है। तीसरा शिक्षा है। लोग कहते हैं उठा है, दिखाएं कहाँ उठा है। जनहित इंडिया से मैं प्रेम कुमार मस्त। मैं अपने चुनावी सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आज कटघर ग्राम सभा में पहुंचा हूं, जहां पे अनेक भाई मित्र चचा सब लोग खड़े हैं और इन लोगों से मुलाकात करते हैं और ये समझते हैं कि यहां पर चुनाव का क्या माहौल है। भैया आपका शुभ नाम? गिरोधर शर्मा। तो इस बार क्या विचार है, इस बार चुनाव का मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पर वोट पड़ेगा, किसको लग रहा है कि यहाँ के विधायक बनने का चांस मिलेगा? देखिए, अभी तो आप कह रहे हैं चुनाव की बात, मैं रोड की बात कर रहा हूँ। अभी मेरा मकान ढहा गया है जिसमें एक पैसा नहीं मिला है और 1947 से पहले मकान मेरा था, चकबंदी से पहले मेरा मकान है। यह लोग कोई लोग खोज खबर नहीं ले रहे हैं, मैं बेघर हो गया हूँ। अब इसके बाद चुनाव के बारे में सोचा जाए, जो आगे बढ़े, हम लोग का प्रक्रिया शुरू करें मकान का। पहले आपकी बात आगे पहुंचाई जाएगी। मकान का पैसा आप लोगों को नहीं मिला, यही ना? नहीं, अभी मकान का पैसा भी नहीं मिला, रोड भी निकल गया और ना कोई विधायक एमपी देखने भी आया कि यहाँ के नाला और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आप अपने इस गुस्से का शिकार किस पार्टी को बनाना चाहेंगे? मैं गुस्से पार्टी नहीं है, पार्टी को मैं गुस्सा क्यों बनाऊं? मुझे आपका जो क्रोध है वो सरकार के प्रति है या किसी और के प्रति? नहीं, इस समय तो सरकार के प्रति हमारा क्रोध है। तो इस बार आप अपना क्रोध सरकार के प्रति दिखा रहे हैं, तो वोट किसको करेंगे? अब वोट जो हमारे हित में काम करेगा उसके लिए हम वोट का जिम्मेदार हैं। क्योंकि हित की बात अगर अभी तक कोई किया कि नहीं? अभी तक कोई नहीं किया, कोई आया भी नहीं देखने कितने लोगों का घर गिर गया, क्या कर रहे हैं लोग, कैसे रह रहे हैं। मैं तो एक करकट मड़ई डाल के इसी रोड पर पड़ा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बताया जा रहा है, अभी तक किसी भी पार्टी का सदस्य यहाँ आया नहीं है, ना यहाँ के लोगों का हालचाल जानने की कोशिश की है। सही है ना? एकदम सही है, कोई नहीं आया, कोई एमपी विधायक एमएलए कोई नहीं आया कि चलो देख लूँ जरा इन लोग कैसे हैं, कैसे गरीबी झेल रहे हैं, कितने दूरी पर हैं, कि इनके निकलने के लिए रास्ता नहीं है। कितने लोग तो ऐसे हैं कि उनका घर चला गया, उनको जमीन भी नहीं है, जमीन भी नहीं है रहने के लिए। तो इस स्थिति में आप किसको वोट करेंगे? अब तो चुनाव के दिन नज़दीक आ गए, 7 तारीख को चुनाव है। हाँ, तो जो हमारे हित में आएगा उसी को हम वोट देंगे। अब हित कहाँ से आप देख पाएंगे? आपके पास तो 15 ही दिन का समय बचा। अब 15 दिन के समय में तो भी आ जाए, कोई सोचे हमारे बारे में। भैया जी आपका शुभ नाम? जगजीवन सरोज। जगजीवन सरोज। भैया जी इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा, किस आधार पर वोट पड़ेगा? बेरोजगारी और महंगाई मेन मुद्दा होगा यहाँ पर। बेरोजगारी और महंगाई, और कोई मुद्दा बनने वाला है? मेन मुद्दा तो यही है। वैसे तो बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन सबसे ज्वलंत मुद्दा जो यही है कि महंगाई कम हो जाए और बेरोजगारी इतना इस कदर है कि समझ लीजिए कि जब से हमें होश हुई है तब से इतनी बेरोजगारी कभी नहीं। लेकिन योगी सरकार तो हमेशा ये कहती रहती है कि हमने जो है 15 लाख रोजगार दिया। कहाँ रोजगार? जो लोग रोजगार में थे वो बेरोजगार हो गए, जो नए वालों की बात ही छोड़िए। जो लोग रोजगार में थे वो अभी बेरोजगार हो गए। सरकार कहती है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हमने 2-2 बार फ्री राशन दिया, तेल दिया, नमक दिया, चना दिया, वगैरह वगैरह बहुत कुछ दिया। थोड़े समय के लिए है उससे है कुछ राहत, लेकिन 5 किलो राशन मिल गया एक आदमी को तो इससे 1 महीना थोड़े चलेगा। तो इस आधार पर आप महत्वपूर्ण चीज़ है कि रोजगार मिलना चाहिए। तो इस आधार पे इस बार आप अपने यहाँ से किसको विधायक चुनने वाले हैं? विधायक तो अब क्या है, जैसे बीजेपी के लोग नीलम सोनकर को दे दिए हैं। वो पिछली बार सांसद थी और सांसद रहते हुए उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, यहाँ तक कि जो जनसंपर्क भी उन्होंने नहीं किया। तो
उनको वोट देने से हम परहेज करेंगे। तो बाकी बचे आपके पास पप्पू आज़ाद अरिमर्दन जी हैं, विजय सरोज जी हैं और यहाँ डॉक्टर हरिराम जी हैं। हम विजय सरोज को करेंगे। अच्छा, विजय सरोज जी के 5 साल वो भी विधायक रहे हैं, तो उन्होंने कुछ कार्य किए हैं? जब हम अवसर निकालते हैं तो जितना विधायक यहाँ हुए उनसे बेहतर है उनसे। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि इस समय जो पासवान समाज है वो विजय सरोज के साथ है। ऐसा पूरे पासवान समाज का तो हम प्रतिनिधि है नहीं। हाँ, कुछ यह है कि ज़्यादातर लोग जा रहे हैं उधर विजय की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पासवान समाज ज़्यादातर लोग भैया बता रहे हैं कि विजय सरोज के साथ जा रहे हैं। कि यहाँ कोई कोल्ड स्टोर नहीं है। बहुत ज्वलंत प्रश्न है कि यहाँ जैसे आलू है और जो कच्ची चीज़ें हैं जैसे प्याज है तो उसको स्टोर करने की बहुत समस्या रहती है। अच्छा। हाँ, या तो आजमगढ़ जाओ या जौनपुर में आ जाओ। तो अगर कोई आ रहा भविष्य में ये व्यवस्था कर रहा तो। भैया जी आपका शुभ नाम? सुभाष प्रजापति। सुभाष प्रजापति। भैया जी हम जानना चाहते हैं कि इस बार चुनाव का मेन मुद्दा क्या होगा, यहाँ की जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी? देखिए भाई, यहाँ तो विकास और गुंडागर्दी ये दो चीज़ें बढ़िया किए हैं योगी जी, इस मुद्दे पर हम देंगे वोट। भैया तो बता रहे हैं कि सरकार ने सब बेकार कर दिया है। सरकार ने बेकार क्या, गुंडागर्दी तो खत्म है। गुंडागर्दी कहीं देखने को नहीं मिल रही। विकास में कुछ रोड का काम वगैरह बढ़िया किए हैं। और इस कंडीशन में ये कोरोना पीरियड में इन्होंने 2 बार राशन दे के गरीबों को कुछ तो जिलाया है इन्होंने। अच्छा। भैया जी अभी आपके सामने भैया जी बोल रहे हैं कि विकास के कार्य बहुत हुए हैं और आप बता रहे थे कि कुछ नहीं हुआ है। विकास के कार्य में कौन सा विकास किए हैं? ये जो रोड बन रहा है तो संसार पे ही क्या प्रोजेक्ट चल रहा है। भैया जी बता रहे हैं गुंडई खत्म हो गई है। और क्षेत्र में कहीं भी रोड तो कोई नहीं बना, कहाँ बताएं। भैया बता रहे हैं गुंडई खत्म हो गई है। अगर कोई रोड की बात नहीं, गुंडई तो हुई है, खत्म ऐसी बात नहीं है। गुंडई तो अब धीरे धीरे ऐसे भी लोग जब शिक्षित होते हैं तो गुंडई तो थोड़ा परहेज करवे करेंगे। धीरे धीरे शिक्षा जैसे विस्तार हो रहा है। चाचा जी आप बताइए कि इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा? अब चुनाव का मुद्दा क्या बतावें, ऐसे तो काम बाबा जी ने बढ़िया किए हैं। बाबा जी अच्छे काम किए हैं भाई। कोरोना काल में फ्री राशन, यहाँ तक कि नमक तक भी बंटवाए हैं। अब इससे बड़ी बात कौन कहे। लेकिन भैया बता रहे हैं महंगाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हाँ, महंगाई रोजगारी जौने हिसाब से है वो हिसाब से तो बाबा ने बहुत संभाले हैं। अच्छा, संभारे हैं पूरा? हाँ जी, बाबा ने बहुत संभाले हैं। अच्छा। हाँ भैया जी आप बताइए इस बार मुद्दा क्या होगा? बस वही विकास का मुद्दा है। विकास और सबसे बड़ी बात प्रशासन बढ़िया चल रहा है। यानी कहीं भी आप जाइए आइए कोई टेंशन नहीं, दिन रात कभी भी। और बाबा का एक काम पसंद आया जो कोरोना काल में परदेसी लोगों को संभाले, वो मुद्दे पे मैं वोट करूंगा उनको। आप जैसा कि देख रहे हैं कि भैया बता रहे हैं कि कोरोना काल में जो परदेसी लोगों को संभालने का काम बाबा ने किया था, इस मुद्दे पर भैया वोट करेंगे, सही है ना? बिल्कुल। भैया लोग आप लोग युवा हैं, आप बताइए इस बार चुनाव का मुद्दा क्या होगा? रोजगार होगा। तो रोजगार के आधार पर आपको कौन सी ऐसी सरकार लगती है जो रोजगार मुहैया कराती है? समाजवादी पार्टी। लेकिन यहाँ तो योगी सरकार कहती है कि हमने 15 लाख रोजगार दिए। कहाँ दिए हैं वही बता दें, किस विभाग में दिए हैं? भैया जी इस बार जो चुनाव हो रहा है वो किस मुद्दे पर होगा? चुनाव इस बार जो मेन मुद्दा है, पहले तो महंगाई है। महंगाई पे सरकार क्या कर रही है ये हमें बताए। दूसरा बेरोजगारी है। तीसरा शिक्षा है। लोग कहते हैं उठा है, दिखाएं कहाँ उठा है। इस बार सुरक्षा मुद्दा नहीं बनने वाला? सुरक्षा तो ऑलरेडी थी। पहले आप अगर बात करेंगे अखिलेश सरकार में उन्होंने 100 नंबर दिया, ठीक ना। आप बात करेंगे कोरोना आया, ठीक ना। कोरोना से पहले की हम बात करते हैं, ठीक ना। अखिलेश यादव के कार्यकाल पिछले 5 साल अखिलेश यादव ने 100 नंबर लाया, एम्बुलेंस दिया ना। जब दिया और आपका तहसील स्तर पर उन्होंने हॉस्पिटल बनवाए, 100 से आया बेड। माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी मतलब देख रेख नहीं कर पाए, जो कमी थी उसको पूरा नहीं कर पाए, तो भी कहेंगे कमी भाई अखिलेश की थी। जो करने वाले हमारे बीच वाले हैं, हम गलत हैं, भ्रष्ट हम हैं। सरकार भ्रष्ट नहीं होती है, हम भ्रष्ट होते हैं। अगर हम घूस न दें तो कोई घूस नहीं लेगा। जब हम ही भ्रष्ट हैं
तो सरकार भी भ्रष्ट है, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे वो सपा की हो, चाहे वो बहुजन की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो। चाचा जी आप बताइए, भैया बता रहे हैं कि ये पहले से भ्रष्टता चली आ रही है, क्या आज भी ऐसा है कि 10 रुपये चलता है तो यहाँ 2 रुपये पहुँचता है? बिल्कुल, भ्रष्टाचार तो तभी से जा रहा, आज भी भ्रष्टाचार है। ये तो है नहीं कि नहीं आज सही हो गया है, वो तो पहले से चला आ रहा है, आज कहाँ सही हो गया? हमें यही आप बताइए कि भ्रष्टाचार जो है ये अगर बता दो कि नहीं इन राज्य में नहीं है, उनके में था, इनके में था, इनके में था, उनके में नहीं, उनके क्यों नहीं है भाई? उनके में तो भ्रष्टाचार चल रही है, कहीं कौन मार के फेंका जा रहा है, तो कहीं क्या हो रहा है, कहीं का लड़का अपहरण हो जा रहा है, ये कोई तरीका नहीं, ये तो सबके राज्य में है। भैया जी इस बार चुनाव का मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पर यहाँ की जनता वोट करेगी? विकास, शिक्षा और आपका जो ये बेरोजगारी इत्यादि है, इसको लेकर के जो है हम लोगों का विचार है कि माने उसी आदमी को दिया जाए वोट जो हम लोगों को ये विकास हमारा करवा सके और शिक्षा का प्रबंध कर सके। और आपका जैसे मुद्दा तो सोचा था लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपने आपकी उम्र के हिसाब से भी आपको पता होगा, हमने सपा की भी पूर्ण बहुमत की सरकार देखी है, जी हाँ, हमने बहुजन समाजवादी की भी पूर्ण बहुमत की सरकार देखी है, और हमने भारतीय जनता पार्टी की भी पूर्ण बहुमत की सरकार देख ली। देखिए। तो आपके अपने अनुभव के आधार पे क्या लगता है कि इस बार किसको विधायक बनाना चाहिए? अब यहाँ का कैंडिडेट कौन यहाँ खड़ा हो कोई, तब हम बताएं उसको कि कौन सा है। नहीं, जैसे कैंडिडेट नहीं, अगर साइकिल, हाथी या कमल का फूल? अच्छा, अभी तक तो जो है मैं कमल के फूल को ही सोच रहा हूँ, और बाकी बाद में देखेंगे क्या होगा। हाँ। आप अपना शुभ नाम बताइए। अभिराज सरोज। भैया जी आप बताइए, इस बार चुनाव का मुद्दा क्या होगा? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी हैं। ऐसा क्या अखिलेश यादव जी ने अपने 5 साल के पूर्ण कार्यकाल में किया था जिससे आप लोग आज भी उनके साथ हैं? बहुत काम किए हैं। 2-4 काम बता दीजिए। अरे 100 नंबर उनकी 112 नंबर हो गई, बहुत काम है। देखिए। आपका शुभ नाम? अभिलाष यादव। चाची की एदा पर वोट के करत हो? अब बाबू जे जहाँ सब दे तहाँ हम दे वोट। अच्छा, घर वाले जहाँ करी हैं वहीं देबू? हाँ, नहीं गांव वाले सब लोग जब एक जहाँ करी तहाँ हमने वोट दे दी। आपके गाँव में तो 3 जगह वोट जाता। तब अब ओके बाद हमें कुछ पता ना कि नहीं। यही 3 जने बैठल में, क्यों साइकिल चिल्ला तो क्यों हाथी, क्यों कमल का फूल? तब अब जहाँ जेकर विचार हुई हाथी पर नहीं कमल के फूल पर, जहाँ सब दे तहाँ हमने दे देवली वोट। भाई इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पर वोट पड़ेगा? रोजगार, रोजगार, जो सरकार रोजगार देगी हम उन लोगों को वोट देंगे। रोजगार। सारी सरकारें पूर्ण बहुमत का कार्यकाल बिता चुकी हैं, जो यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई में सपा, बसपा और भाजपा, तो आपको किसका शासन सबसे बेहतर लगा? नहीं, जो रोजगार देगा उन्हीं की शासन हमको सबसे बेहतर लगेगा। कौन सी सरकार है जो आपको उम्मीद लगता है कि रोजगार देगी? नहीं, वो तो अब ऐसे जैसे हमने तीनों का पूर्ण बहुमत की सरकार देखी है, इस आधार पे आप वोट करेंगे कि भाई उन्होंने पिछला कार्य अच्छा किया था, इस बार अच्छा करेंगे। तो कौन सी सरकार ऐसी थी जो रोजगार दी थी? नहीं, रोजगार तो अखिलेश सरकार जो आई थी देख ही रहे थे आप, फिर भी ये आई है भाजपा, देख रहे हैं कितनी भर्तियाँ हो रही है। सबसे बड़ी मुद्दा हम लोगों की है रोजगार, जो सरकार रोजगार देगी उन्हीं को हम लोग वोट देंगे, उन्हीं को जिताएंगे। युवाओं के अंदर आज भी आक्रोश है कि इस सरकार में रोजगार नहीं मिलता। भैया आपका शुभ नाम? हरिश्चंद्र सरोज। तो इस बार चुनाव का मेन मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पर वोट पड़ेगा? किस मुद्दे पर वोट पड़ेगा है? ऐसा कि अभी जो बेरोजगारी भत्ता सरकार दे रही थी, तो बेरोजगार सिर्फ पढ़े लिखों को ही जान रही थी। जो लोग घर पर हैं उनको वह पैसा नहीं मिला, और जो दुबई से आए थे वो बेरोजगारी भत्ता लेके बैठे हैं। तो बेरोजगारी भत्ता तो सपा सरकार में मिल रहा था, इस सरकार में तो मिला नहीं। 1-1 हज़ार रुपये जो मिल रहा था लॉकडाउन में, वो पैसा अमेरिका दुबई वाले आके लिए और यहाँ वाले परेशान रह गए। ये प्रशासन की लापरवाही है जो नाराजगी आपके चेहरे पे झलक रही है। यह सही बात है,
इसको मैंने पूछा तो बोले कि ये उल्टा करने का अधिकार मिला है। मैंने खाने वाले मर रहे हैं, यहाँ वाले दुबई वाले आके पैसा ले रहे हैं। तो आप लोगों ने अपनी बात आगे नहीं उठाया? आगे कोई सुनने वाला नहीं, अगर सुनने वाला होता तो ये आगे बढ़ाया जाता। इसका मतलब इस सरकार में सुनवाई नहीं होती? अरे भाई सुनवाई तो हर सरकार एक समान है, लेकिन जो योजना का लाभ है वह देखी देखा से दिया जा रहा था। ऐसा क्यों किया जा रहा है? योजना सबके लिए है, यह नहीं कि हम गरीब हैं तो हमारे ही लिए, सबके लिए है। लेकिन वो उचित जो पात्र है, जहाँ जिसका मकान बना है उसको डबल कॉलोनी दी जा रही है, और जहाँ जिसके पास है नहीं उसको कह दिया जाए अमीर आदमी है। भैया इस बार चुनाव का मुद्दा क्या होगा? चुनाव का मुद्दा विकास होगा। विकास जो है, महंगाई बहुत चरम सीमा पर बढ़ गई है। तेल 200 रुपया किलो हो गया है, सिलेंडर 1000 रुपया हो गया है। अभी गरीबी से जो है, यह महंगाई से त्रस्त हैं लोग। अब सरकार तो कह रही पहले लोगों को सिलेंडर मिलता ही नहीं था, हमने इतना सिलेंडर दिया, फ्री में भी सिलेंडर दिया। मुद्दा तो यही महंगाई का होगा। और इसके बाद जो विकास जो हुआ था वो सपा में हुआ था। बीजेपी में, आजमगढ़ में तो हम देख रहे हैं कुछ विकास नहीं हुआ है। यहाँ पर आने से ये साफ पता चला है कि यहाँ पर जो लड़ाई होने वाली है वो बहुत दिलचस्प होने वाली है, और असली लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच होने वाली है। इसी के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। कैमरामैन आदर्श तिवारी गोलू के साथ प्रेम कुमार मस्त।